और तुम्हें एक बिजनेस मॉडल समझाता हूँ। तुम्हें बनना है Amazon या Flipkart में डिलीवरी बॉय एंड तुम्हें टाई अप करना है लोकल टेक शॉप से। एंड फिर जो भी तुम्हारे पास डिजिटल प्रोडक्ट्स आए जैसे कि पावर बैंक्स, ईयरफोन्स या फिर माइक, तो वो तुम्हें लेके जाना है उन शॉप्स में और पुराने सेम प्रोडक्ट्स के साथ उसे एक्सचेंज करना है एंड तुम्हें पुराना प्रोडक्ट जो है वो डिलीवर करना है कस्टमर को एंड बूम, प्रॉफिट ही प्रॉफिट। तो मैंने ग्रेनारो का माइक ऑर्डर करा था और हुआ ये कि जब मैं वो ऑर्डर लेने गया नीचे तब अचानक से बहुत तेज बारिश होने लगी। तो इस बात को साइड रखते हैं कि बारिश होने लगी, तो मैं ऑर्डर लेके गया अपने घर पे एंड फिर प्रोडक्ट को अनबॉक्स करके मैं सोचा कि इसे यूज करता हूँ, लेकिन वो ऑन ही नहीं हुआ। एंड क्योंकि बारिश हो रही थी मेरे दिमाग में ये हिट हुआ कि वो जो डिलीवरी वाले अंकल या भैया है वो नीचे ही होंगे। एंड मैंने ऐप में भी चेक किया, उन्होंने प्रोडक्ट को डिलीवर्ड मार्क नहीं किया था। तो मैंने सोचा कि मैं अभी इसे रिटर्न कर देता हूँ ताकि बाद में कोई भी दिक्कत ना आए। लेकिन मैं जैसे ही नीचे गया वो ऑलरेडी अपडेट उसे कर चुके थे एंड फिर मैंने उनको ये सारी बात बताई और उन्होंने बोला कि आप इसे रिप्लेस कर दो। लेकिन मुझे इसे रिप्लेस नहीं करना था, मुझे इसको करना था रिटर्न। एंड ऐप में कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं था रिटर्न करने का। तो उन्होंने मुझे बोला कि तुम कस्टमर केयर को कॉल करो, वो आसानी से इसे रिटर्न कर लेंगे। फिर मैंने उनसे पूछा कि क्यों, ऐसा क्यों होता है? तो उन्होंने बोला कि बस हो जाता है, तुम करो कॉल। और फिर उन्होंने मुझे बताया कि डिलीवरी बॉयज कैसे स्कैम करते हैं, जो कि मैं तुम्हें विस्तार में बताने वाला हूँ। तुम ये बॉक्स देखो जो डिजिटेक माइक का है, जिसका वीडियो आएगा क्योंकि ये एक स्कैम कंपनी है, तो फिलहाल वो अभी रहने दो। तुम देखो इस बॉक्स के बाहर एक IEC नंबर है जो कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड है, जो कि सारे प्रोडक्ट्स जो एक बैच में आए हैं चाइना से सब में सेम रहता है। और ये जो IS 13252 है वो एक इंडियन स्टैंडर्ड रेगुलेशन है रिलेटेड टू टेक इक्विपमेंट्स, जो कि अगेन सेम रहता है। एंड ये जो लास्ट BIS रजिस्ट्रेशन नंबर है R41270660, ये भी अगेन सेम रहते हैं सारे प्रोडक्ट्स में जो कि सिमिलर बैच में बने हो। एंड अगेन तुम्हें ये माइक भी दिखाता हूँ मैं, जो कि ग्रेनारो का है। इस बॉक्स में आप देख सकते हो कि कहीं पे भी कुछ भी मार्किंग नहीं है, बस ये ग्रेनारो का साइन है। तो ये तो आसानी से एक्सचेंज किया जा सकता है। सो मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि ये आसानी से एक्सचेंज किया जा सकते हैं, मतलब नए प्रोडक्ट्स को एक्सचेंज करके पुराना फॉल्टी प्रोडक्ट को रख के उसको डिलीवरी किया जा सकता है। एंड क्योंकि कस्टमर के पास पुराना एंड फॉल्टी प्रोडक्ट गया है तो वो उसे आसानी से रिटर्न कर देते हैं एंड उन्हें रिफंड भी मिल जाता है। एंड Amazon और Flipkart जैसे जो ब्रांड है वो अपना ब्रांड रेपो बचाने के लिए इसे आसानी से रिफंड कर देते हैं एंड अपना बिल फाड़ते हैं लॉजिस्टिक्स एंड ब्रांड सेलर के ऊपर। अब समझो ये स्कैम होता कैसे है, स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले तुम्हारा ऑर्डर आता है सेलर से वेयरहाउस पे एंड उसके बाद जो डिलीवरी बॉय होता है वो उससे लेता है तुम्हें डिलीवर करने के लिए। एंड अगर डिलीवरी बॉय का टाई अप है किसी लोकल शॉप के साथ तो फिर प्लान सिंपल है। इन लोगों का पहले से ही प्लान रहता है कि अगर ये प्रोडक्ट आया तो हम ये कर सकते हैं। ये लोग बॉक्स खोल के असली जो नया प्रोडक्ट है उसे निकाल के रख लेते हैं एंड सेम पुराना प्रोडक्ट उस बॉक्स में डाल देते हैं। एंड डिलीवरी बॉयज के लिए उसे सील पैक करना कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। एंड 99% लोग सिर्फ बॉक्स देखते हैं, उसका वेट चेक करते हैं, अगर वो सही है तो वो बॉक्स रिसीव कर लेते हैं एंड फिर उन्हें बाद में पता चलता है कि ये चीज डिफेक्टिव है एंड हम आसानी से उसे रिटर्न या रिप्लेस कर सकते हैं और हमें रिफंड भी आसानी से मिल जाता है। और जो प्रोडक्ट रिप्लेस हुआ है वो ग्रे मार्केट में चला जाता है। यहाँ पे मैक्सिमम लोग सोचते हैं कि हमें तो अपना पैसा मिल गया, कोई भी स्कैम नहीं हुआ है, बट असली स्कैम यहाँ पे होता है। आओ कुछ नंबर से समझते हैं। सपोज मैंने कोई भी चीज खरीदा जो कि 2000 का था, तो पहला ट्रांजैक्शन क्या हुआ, मैंने Amazon को दिए 2000 और उन्होंने मुझे प्रोडक्ट दिया, तो ये पहला ट्रांजैक्शन खत्म हुआ। फिर मुझे वो प्रोडक्ट पसंद नहीं आया या फिर वो खराब निकला, तो फिर मैंने उसे रिटर्न किया, तो फिर दूसरा ट्रांजैक्शन हुआ, Amazon ने मुझे 2000 रुपए रिफंड किए, जिससे पूरा का पूरा लॉस ब्रांड का हुआ। बट इसी बीच जो नए चीज को पुराने से बदला गया था वो सस्ते दामों पे ग्रे मार्केट में बेचा गया, वो भी बिना बिल के। तो जो 2000 का नया प्रोडक्ट उस स्कैमर ने अपने पास रखा, तो उसको उसने मान लो 200 या 300 के डिस्काउंट में बेचा, तो उसे फुल प्रॉफिट हुआ 1700 का, वो भी बिना टैक्स के। मतलब उसे कोई भी टैक्स उसमें पे नहीं करना है, जो कि पूरा ब्लैक मनी हो गया। अब इसमें टैक्स वगैरह का बहुत सारा इंपॉर्टेंट चीज है जो कि मैं अगर तुम्हें बताने बैठूंगा तो ये वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी एंड बहुत कंफ्यूजिंग भी। अब तुम लोग सोच रहे होगे कि अगर ये इतना बड़ा स्कैम है तो ये पकड़ा क्यों नहीं जाता है। सिंपल, ये स्कैम बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में होता है, बहुत मिनिमल अमाउंट रहता है ब्रांड के लिए 2000 या 3000। पुलिस या GST डिपार्टमेंट के लिए एक प्रेटी फ्रॉड है। प्रूफ भी कैसे मिलेगा, कोई भी कस्टमर FIR तो नहीं करेगा अगर उससे रिफंड मिल जा रहा है तो। एंड लोकल शॉप जो है, जो स्कैमर है, वो उसे कैश में बेचती है, तो उसमें भी कोई रिकॉर्ड उन्हें नहीं मिलेगा। और ग्रे मार्केट के जो कस्टमर है वो भी खुश, क्योंकि उन्हें डिस्काउंट में प्रोडक्ट मिल रहा है, तो वो भी कंप्लेन तो करेंगे नहीं। एंड ब्रांड भी इसे ऑपरेशनल लॉस या फिर डैमेज लॉस में अपने अकाउंट्स बुक में चढ़ा देती है, क्योंकि ये लीगल फीस से तो बहुत ज्यादा ही कम है। सो ब्रांड्स क्वाइटली बेयर द लॉस। बिग प्लेटफॉर्म्स जैसे फ्लिपकार्ट, Amazon, मिंत्रा ये आसानी से रिफंड दे देते हैं कस्टमर्स को। उनका फोकस जो है वो कस्टमर ट्रस्ट पे होता है, ना कि स्कैम्स पे। एंड में स्कैमर को कुछ नहीं होता, सिस्टम ही ऐसा है। बड़े ब्रांड्स
जैसे कि एप्पल, सैमसंग ये अपने प्रोडक्ट्स पे IMEI नंबर डालते हैं जो कि बदला नहीं जा सकता आसानी से। बट जो लो वैल्यू आइटम्स होते हैं जैसे कि ईयरफोन्स एंड पावर बैंक्स, ये सब में उतना डिटेलिंग नहीं किया जाता है, उतना ज्यादा इन्हें ट्रैक किया नहीं जाता है, तो इसको स्कैम करना बहुत ज्यादा ही आसान हो जाता है। एंड अभी तो ओपन बॉक्स डिलीवरी भी शुरू हुआ है जो कि आई डोंट थिंक उतना इफेक्टिव है, क्योंकि इसमें होता क्या है कि बस फिजिकल डैमेज को देखा जाता है, ना कि अंदर वो काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। ये छोटे प्रोडक्ट स्कैमर के लिए इजी टारगेट होते हैं, इसीलिए डिलीवरी स्कैम अभी भी अलाइव है। एंड सबसे बड़ा फॉल्ट यहाँ पे ग्रे मार्केट कस्टमर्स का है। सेलर बोलता है कि आप बिना बिल के ये प्रोडक्ट ले लो, मुझे GST नहीं भरना पड़ेगा, मैं आपको 200 से 300 रुपए डिस्काउंट दे दूंगा। एंड वो लोग खुश हो जाते हैं ये सोच के कि सरकार को क्या ही फर्क पड़ता है। एंड जब करोड़ों लोग ऐसा सोचते हैं तो सरकार का टैक्स लॉस होता है। एंड फिर सरकार वो रिकवर करती है किससे? हम लोगों से, सैलरीड लोगों से, जो कि बिल के साथ शॉपिंग करते हैं एंड टैक्स रिटर्न भी भरते हैं। तो इनडायरेक्टली स्कैम का जो पैसा है वो हमारे जेब से ही जा रहा है। सो एक सिंपल सा स्कैम जो बहुत लोगों को सेफ लगता है, एक्चुअल में ये बहुत बड़ा स्कैम है। डिलीवरी स्कैम से ग्रे मार्केट स्ट्रांग होता है, जैसे कि सरोजनी एंड भी बहुत सारे, जैसे गफ्फार मार्केट है दिल्ली में। ग्रे मार्केट से टैक्स की बहुत ज्यादा ही चोरी होती है एंड सरकार फिर वो लॉस हमसे वसूलती है। एंड अगर तुम्हें भी कभी ऐसा महसूस हुआ है कि डिलीवरी बॉय ने कुछ स्कैम किया है तो कमेंट डाउन बिलो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर लो। थैंक यू।